एक बार की बात है, एक छोटे से गांव जिसका नाम सूरजपुर था, में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे सब मां सरस्वती के नाम से जानते थे। वह बहुत उम्रदराज थी, उसके बाल चमकीले सफेद थे और चेहरा नरम झुर्रियों से सजा था, लेकिन उसकी आंखें वे सितारों की तरह चमकती थी और करुणा से भरी थी। गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह हर परिस्थिति में खुश रहती थी, चाहे जीवन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। वह एक छोटी सी कुटिया में अकेली रहती थी जो गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास थी। उसके कोई संतान नहीं थी और उसका पति कई साल पहले दुनिया छोड़ चुका था। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करती थी। वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठती, लोगों से बातें करती और हमेशा मुस्कुराती रहती। सूरजपुर गांव में लोग मेहनत मशक्कत करते थे। कुछ खेतों में हल चलाते थे, कुछ लकड़ी का काम करते थे और कुछ गांव के छोटे से हाट में दुकान चलाते थे। कई बार बारिश समय पर नहीं आती थी और खेत सूखे रह जाते थे। कभी कभी लोग बीमार हो जाते थे और मजदूरी नहीं कर पाते थे। जीवन आसान नहीं था और गांव के कई लोग अक्सर दुखी या चिंतित रहते थे। एक दिन एक युवा महिला जिसका नाम सुनैना था, मां सरस्वती के पास आई। सुनैना की आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा चिंता से भरा था। उसने कहा, मां, मैं नहीं जानती कि क्या करूं। मेरा पति नौकरी की तलाश में दिल्ली गया है, लेकिन उसने अभी तक कोई खबर नहीं भेजी, न ही कोई पैसा। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं बहुत डर रही हूं। मां सरस्वती ने सुनैना को देखा और अपनी सौम्य मुस्कान के साथ कहा, बैठ मेरी बेटी, मुझे बता, तुम्हें क्या लगता है कि आगे क्या होगा। सुनैना ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे डर है कि कुछ बुरा होगा। अगर मेरे पति को काम नहीं मिला तो, अगर वह हमें भूल गया तो। मां सरस्वती ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, सुनैना, जब हम नकारात्मक विचारों में डूब जाते हैं तो हमारा मन और भारी हो जाता है, लेकिन अगर हम सकारात्मक विचार लाते हैं तो हमारा दिल हल्का होता है और कभी कभी अच्छी चीजें भी होने लगती हैं। सुनैना ने हैरानी से पूछा, लेकिन मां, जब सब कुछ इतना बुरा हो तो मैं अच्छा कैसे सोच सकती हूं। मां सरस्वती ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, चल मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। सुनैना ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। मां सरस्वती ने कहना शुरू किया, कई साल पहले एक गरीब व्यक्ति था जिसके पास कुछ भी नहीं था, न अनाज, न धन, न कोई अपना। वह एक तालाब के किनारे बैठकर रो रहा था। तभी एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई और पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खुश कैसे हो सकता हूं। उस बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास यह तालाब है, ये हरे भरे पेड़ हैं, ये चमकता सूरज है। अपने आसपास देखो, हर तरफ सुंदरता और जीवन बिखरा है। अगर तुम हमेशा इस बारे में सोचोगे कि तुम्हारे पास क्या कमी है तो तुम सदा दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम इस बात पर ध्यान दोगे कि तुम्हारे पास क्या है तो तुम्हें सुकून मिलेगा। उस व्यक्ति ने ध्यान से सुना और धीरे धीरे उसके आंसू थम गए। उसने अपने आसपास की खूबसूरती को देखना शुरू किया और उसी दिन से उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। मां सरस्वती ने सुनैना की ओर देखा और कहा, देख मेरी बेटी, उस व्यक्ति की जिंदगी जादू से नहीं बदली, वो बदली क्योंकि उसने अपनी सोच को बदला। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, हमारा मन हल्का होता है और हम मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं। सुनैना ने कहानी पर विचार किया और बोली, क्या मेरी सोच सचमुच मेरी जिंदगी बदल सकती है। मां सरस्वती ने अपनी कोमल मुस्कान के साथ कहा, हां बेटी, अगर तुम हर सुबह उठकर खुद से कहो आज का दिन अच्छा होगा तो तुम्हें अपने बच्चों की देखभाल करने और अपने पति की प्रतीक्षा में आशा बनाए रखने की शक्ति मिलेगी। लेकिन अगर तुम केवल उन चीजों के बारे में सोचती रहोगी जो गलत हो सकती हैं तो तुम उदास और कमजोर महसूस करोगी। सुनैना ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, मैं समझ गई मां, मैं अब से अच्छे विचार लाने की कोशिश करूंगी। मां सरस्वती ने कहा, यही पहला कदम है मेरी बच्ची। सुनैना उनकी कुटिया से हल्के मन के साथ लौटी। हर दिन वह मां सरस्वती की बातों को याद करती। वह सुबह उठती और खुद से कहती, आज का दिन अच्छा होगा। उसने मेहनत की, अपने बच्चों का ख्याल रखा और अपने पति की वापसी के लिए प्रार्थना की। कुछ हफ्तों बाद सुनैना को अपने पति का एक पत्र मिला। उसने दिल्ली में एक अच्छी नौकरी पा ली थी और घर के लिए कुछ पैसे भेजे थे। सुनैना की खुशी का ठिकाना न रहा। वह तुरंत मां सरस्वती की कुटिया की ओर दौड़ी और यह खुशखबरी साझा की। मां सरस्वती ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोली, देखा मेरी बेटी, जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपनी जिंदगी में अच्छाई को न्योता देते हैं। मुश्किलें तो हमेशा आएंगी, लेकिन अगर हम उनका सामना आशा भरे दिल से करें तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। जल्द ही सूरजपुर के बाकी लोग भी मां सरस्वती की बुद्धिमानी भरी बातें सुनने लगे।
कई लोग उनकी कुटिया में अपनी परेशानियां लेकर आए। मां सरस्वती ने सबको एक ही सलाह दी, अच्छे विचार, सोचो और अच्छा होगा। गांव वालों का उनके लिए प्यार और बढ़ गया, क्योंकि उनकी बातों ने उनकी जिंदगी को बदल दिया था। उन्होंने गांव वालों को सकारात्मक सोच की ताकत सिखाई थी।